उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले निश्चलानंद कौन होते हैं? मैंने तो कहा है कि निश्चलानंद सार्वजनिक बहस में शास्त्रार्थ करें। प्रश्न बहुत उचित है। ये दो बातें हैं। भूमिहाराः प्रजायन्ते परशुरामस्य प्रभावतः एतस्माद् शाश्वतो धर्मः ब्रह्मवृत्ति प्रतिष्ठापकः। जब जब ब्राह्मण की वृत्ति का पतन होगा, भूमिहार ब्राह्मण जो परशुराम के प्रभाव से उत्पन्न हुए, भगवान परशुराम के प्रभाव को ग्रहण करते हैं, वो ब्राह्मण की मर्यादा का उत्थान करेंगे, उपकार करेंगे। ये ब्रह्मर्षि शब्द का भूमिहार ब्राह्मण से सीधा कोई संबंध नहीं। इसका कारण स्पष्टतः समाज को जानना चाहिए, और ये इसलिए जानना चाहिए क्योंकि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भी हुए और विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे। ऋषि बादरी भी ब्रह्मर्षि कहे गए हैं और वो ब्राह्मण नहीं थे। महिदास ऐतरेय भी ब्रह्मर्षि हुए हैं लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसको भूमिहार ब्राह्मण समाज दिग्भ्रमित होने की, भारत ही नहीं विश्व को विभ्रम होगा केवल भूमिहार कहने से। किसी भी पुराने सरकारी रिकॉर्ड में केवल भूमिहार जाति नहीं लिखा गया है। ये वर्तमान में बिहार सरकार ने घोषणा करी है कि जाति जनगणना में केवल भूमिहार शब्द लिखा है। 1931 में जनगणना हुई, उसमें स्पष्टतः लिखा गया कि सभी प्रकार के अयाचक, अप्रतिग्रही, आयुधजीवी एवं जमींदार ब्राह्मण की संज्ञा भूमिहार ब्राह्मण है। फिर किसी समाज के विभ्रम में जाने का अर्थ क्या है? अर्थ और अर्थांतर लोग अपनी इच्छा से पैदा करते रहते हैं, अपनी सुविधा से पैदा करते रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भूमिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंत। प्राचीन काल में जिन ब्राह्मणों को वैदिक परंपरा की शिक्षा को चलायमान रखने के लिए, गुरुकुल पद्धति को चलायमान रखने के लिए अग्रहार भूमि दी गई। भूमि दान में कई प्रकार से ब्राह्मणों को मिली थी। शिक्षा के लिए ब्राह्मण और विद्वान होने के कारण ब्रह्मदेव भूमि, देवता के देव मंदिर के संरक्षणार्थ देवदेव भूमि, मठों को चलाने हेतु मठार भूमि, और चूंकि मगध की परंपरा में भूमिहार ब्राह्मण ने राष्ट्र, धर्म, गो, गंगा और गायत्री की रक्षा के लिए शस्त्र का संचालन किया, सेनापतित्व को स्वीकार किया, इसलिए उसको सैन्य भूमि मिली। भारतवर्ष में सैन्य भूमि और वैदिक शिक्षा की अग्रहार भूमि वाले ब्राह्मण आपस में वैवाहिक संबंध बनाने के कारण धीरे धीरे करके भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंत के रूप में संगठित होते चले गए। यह स्थिति मध्य गंगा घाटी में बनी, और जो मौर्यों का काल है उससे लेकर गुप्त शासकों के काल तक में ब्राह्मण का एक अप्रतिग्रही वर्ग, यानी जो वर्ग दान को बहुधा स्वीकार नहीं करता है। शास्त्र में ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण को पंचकर्मणा ब्राह्मण कहा गया है, क्योंकि हम दान लेते हैं, इसको यश और कृति का अंग मानते हैं। दान को स्वीकारने को हम आजीविका मानकर त्याग कर देते हैं। इसीलिए भूमिहार का जो अपना सूत्र है वह है निवृत्तो अहम प्रतिग्रहात्। मैं प्रतिग्रह से, दान लेने से स्वयं को निवृत्त करता हूँ। इस मूल भावना के साथ जो भी ब्राह्मण समाज जीता रहा है वह भूमिहार ब्राह्मण समाज का अंग है। लेकिन हर क्षेत्र में हर जगह एक नाम नहीं था। कहीं भूमिहार ब्राह्मण स्वयं को गार्हस्थ ब्राह्मण कहते थे, कहीं लौकिक ब्राह्मण कहते थे, कहीं धनंजयी ब्राह्मण कहते थे, कहीं जगतवंशी ब्राह्मण कहते थे, कहीं वो अपने को सेनापति ब्राह्मण कहते थे, कहीं अप्रतिग्रही ब्राह्मण कहते थे। तो इसलिए मतांतर एक विभ्रम पैदा करता था। काशीराज के नेतृत्व में, श्री ईश्वरी नारायण सिंह के नेतृत्व में एक संगोष्ठी हुई, और उसमें विद्वत ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि भूमि अग्रहार
ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। भूमि अग्रहार कहने से अर्थ की द्योतना स्पष्टता होती थी, लेकिन लोक प्रचलित नाम भूमिहार था। तो संस्कृत का सूत्र मध्यम पदलोपी समास होता है, उसमें मध्यम पद का लोप हो जाता है और शब्द पूर्ण अर्थ को लेकर प्रकट होता है। तो भूमि अग्रहार ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण के रूप में 1885-86 के बाद एक स्वीकृत नाम बना। तो हम लोग मूलतः कह सकते हैं कि ब्रह्मर्षि आज की एक प्रचलित अवधारणा है जिसको लोगों ने बल दिया है, लेकिन जो स्थापित नामकरण है वह भूमि अग्रहार ब्राह्मण है, जिससे हमें भूमिहार ब्राह्मण कहना चाहिए। रिलेटिव थे, भूमि अपने पास ज़्यादा थी, तो अंग्रेजों ने ये नाम जो उपाधि में अपने को मिल गया हुआ था कि भूमिहार शब्द इसके संग जोड़ दिया जाए ब्राह्मण। मैंने अभी आपको बताया कि काशी राजा के नेतृत्व में पहले सभा हुई है। अंग्रेज कौन होते थे नाम देने वाले? अंग्रेजों ने प्रवृत्ति के आधार पर इस देश में जो पहली क्रांति हुई अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसके नेतृत्वकर्ता फतेह बहादुर शाही थे, भूमिहार ब्राह्मण थे। बेतिया के राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, वो भूमिहार ब्राह्मण थे, युगल किशोर सिंह उनका नाम था। काशी के राजा चेत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, भूमिहार ब्राह्मण थे। टिकारी के राजा पीताम्बर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाए, वो भूमिहार ब्राह्मण थे। अंग्रेजों का वैमनस्य हमसे था। अंग्रेज लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लिखा है कि मराठा और मुगल से उनको कोई खतरा नहीं है, यदि उनको खतरा है तो मध्य गंगा घाटी के मिलिट्री ब्राह्मण, सैनिक ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण से। अंग्रेज ने भूमिहार नाम नहीं दिया है, ये भ्रांतियां हैं। मतलब है परशुराम जी को हम अपना मतलब एक अग्रज माने, दादा मानते हैं। हम कहते हैं कि परशुराम जी ही के ही वंशज हम चले आ रहे हैं, लेकिन परशुराम जी के वंशज के संग में कुछ चीज़ें जैसे दिमाग में आती है अभी के जनरेशन में। अगर हम बात करें अभी मेरी सोच की तरफ से ही कि पूर्वांचल का एक हिस्सा जो नदी के किनारे बसा हुआ था, सिर्फ भूमिहारों की जो उत्पत्ति देखी जाती है उसी हिस्से में ही ज़्यादातर देखी जा रही है। तो ये चीज़ मतलब एक लॉजिक जो परशुराम जी। प्रश्न बहुत उचित है। ये दो बातें हैं। भूमिहाराः प्रजायन्ते परशुरामस्य प्रभावतः, एतस्माद् शाश्वतो धर्मः ब्रह्मवृत्ति प्रतिष्ठापकः। जब जब ब्राह्मण की वृत्ति का पतन होगा, भूमिहार ब्राह्मण जो परशुराम के प्रभाव से उत्पन्न हुए, भगवान परशुराम के प्रभाव को ग्रहण करते हैं, वो ब्राह्मण की मर्यादा का उत्थान करेंगे, उपकार करेंगे। ये शास्त्रीय मान्यता है। स्वामी हंसानंद सरस्वती ने इस श्लोक को लिखा था। तो पहली बात तो ये है कि भगवान परशुराम स्वयं ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनकी जो मान्यता थी, क्या मान्यता थी? इदम ब्राह्मम इदम छात्रम शापादपि शरादपि। ब्राह्मणत्व तो क्या है? शस्त्रहीनता ब्राह्मणत्व तो नहीं हो सकती है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यम, यह आत्मा बलहीन को लभ्य नहीं होती है। बलहीन ज्ञानी भी है तो वो संपूज्य नहीं होगा केवल ज्ञान बल से। उसके अंदर राष्ट्र और धर्म के उत्थान और उपकार करने की शक्ति का होना आवश्यक है। इसलिए भगवान परशुराम ने जो आवाहन मंत्र दिया है, ब्रह्म तेज के साथ साथ आवश्यकता होने पर छात्र धर्म को ग्रहण करेंगे। इससे किसी वर्ण और जाति के मिश्रण की कोई बात नहीं है। यह औदार्य है, यह गुणता है, यह मनुष्य के व्यक्तिगत चरित्र का, उसकी चेतना का परिष्कार है। इसीलिए इतिहास में चाणक्य, पुष्यमित्र शुंग, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, मयूरभट्ट जैसे विद्वान और शस्त्र धारण करने वाले महान शासक और सेनापति, हरिसेन, वीरसेन, पृथ्वीसेन, मातृविष्णु, ये सब भूमिहार ब्राह्मण कुल के गौरव हैं। काशीराज भूमिहार कुल के गौरव हैं। टेकारी के महाराजा, हथुआ स्टेट के महाराजा, बेतिया के महाराजा, ये बंगाल की भूमि है। महिषादल के महाराजा, धौशाबाद के महाराजा, काकिना के महाराजा, बुलबुल चंडी के महाराजा, से एक राजनीतिक कहना चाहिए कि पथभ्रष्ट प्रकार का वचन दिया। इसके लिए उनकी घोर निंदा होनी चाहिए। प्रथम तो ये बताइए, उनका नाम श्री नीलांबर झा है। आज भी मिथिला में भूमिहार ब्राह्मण और मैथिल ब्राह्मण
जो मैथिल ब्राह्मण के सरनेम हैं मिश्र, ठाकुर, झा, चौधरी, और उनमें भी सिंह और सिन्हा पाया जाता है। बनेली वाले सिन्हा लिखते हैं। जो मिथिला का राजवंश है कामेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह का, वो सिंह उपाधि लिखता है राजा होने से। पर विवाह की परंपरा है। जलेवार भूमिहार ब्राह्मण भी होते हैं, जलेवार मैथिल ब्राह्मण भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, सुगर गने मैथिल ब्राह्मण भी होते हैं। राजा गणेश्वर की उपाधि वहाँ राय है। शिव सिंह की पुत्री, शिव सिंह का विवाह द्रोणवार वंश में हुआ है। विद्यापाल ब्राह्मण कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में उन्होंने भूदेव ब्राह्मणों की प्रशंसा की। तो मिथिला का ब्राह्मण यदि भूमिहार ब्राह्मण के बारे में कुछ असंगत प्रलाप कर रहा है और स्वघोषित शंकराचार्य के पद से कह रहा हो वाला कृषि गीता लिखने वाला ब्राह्मण है टिकारी। हमने कृषि रूपी विज्ञान दिया है, हमने हल नहीं पकड़ा है। वैद्यनाथ सरस्वती ने लिखा है कि श्रेष्ठतम ब्राह्मणों की भांति भूमिहार ब्राह्मण भी कभी हल नहीं पकड़ते। अब ब्राह्मण की श्रेष्ठ आचार संहिता का पालन किया है। आधुनिक भारत में यदि कर्मकांड जिससे हमारे ब्राह्मण भाइयों का रोजगार चलता है वह कर्मकलाप स्वामी सहजानंद सरस्वती की देन है। जिस ज्योतिष रत्नाकर पर ज्योतिष चलता है इस देश का, वो भूमिहार ब्राह्मण उमाशंकर सिंह का दिया हुआ है। इस आधुनिक भारत में वेदों के सबसे बड़े भाष्यकार स्वामी विद्यानंद गिरि जी महाराज हुए, कैलाश आश्रम के पीठाधीश्वर हुए। उन्होंने गीता भवन इस देश को बना कर दिए और जिनके बारे में यदुनाथ सरकार ने लिखा कि भगवान शंकराचार्य की परंपरा में यदि कोई तेजस्वी को ब्राह्मण पैदा हुआ तो वो विद्यानंद गिरि हैं। विद्यानंद गिरि, विज्ञानानंद सरस्वती जैसे लोग भूमिहार ब्राह्मण समाज ने दिए हैं। हमने संत परंपरा में लोग दिए हैं। आज वैष्णव पीठ के राम नरेशाचार्य जी, श्रीमठ काशी के जगत गुरु जी हैं, रामानुजाचार्य जगत गुरु जी हैं, भूमिहार ब्राह्मण ने दिया है। आप इतिहास पलट कर देखें, आज राम राज्य की बात होती है, अयोध्या की बात होती है, मदार पुराख्यम भूमिहारा द्विजास्तुवे तेभ्यश्च इंद्रश्चैव महायुद्धम संभुतपुरा तेभ्यश्च ब्राह्मणाः सर्वे पराभूताः भंसतः। बाबर की सेना को रोकने का साहस जिस महापंडित अनंत राम त्रिवेदी ने किया था वो भूमिहार ब्राह्मण थे। जिस कुल का गौरव तिलक ने माना है, जिस कुल का गौरव पेशवा बाजीराव ने माना है, पुष्यमित्र सुंग से लेकर गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त कहते हैं कृतांत परशु जयात्य वीरः। परशु पर कौन गौरव करता है? हमने अपने परशु की वीरता से, परशु की ताकत से भारत को धरनी बंद किया है, धर्म से भारत को बांधा है। ये ताकत भूमिहार ब्राह्मणों का है। ये प्रश्न उठाने वाला कौन होता है? अंग्रेजों की भ्रष्ट दृष्टि थी, क्योंकि उनको खतरा, उनके लिए खतरा पैदा किसने किया? इसी बंगाल की धरती पे उठने वाले मंगल पांडे अपने रिकॉर्ड में भूमिहार ब्राह्मण है। मंगल पांडे के गुरु ईश्वरी पांडे भूमिहार ब्राह्मण है। जो बनारस से लेके अतरौलिया तक के युद्ध लड़े कुंवर सिंह की सेना में, किसी मोर्चा पर वही विजय मिलती है जहां मैगर राय है, जहां धर्मा राय है, जहां भीम राय। निश्चलानंद जी पढ़ाएंगे कि भूमिहार ब्राह्मण को, पुष्यमित्र सुंग के वंशज को बताएंगे कि वो खेतिहर है, वो वैश्य है। इस तमाशे का प्रतिकार हमने किया है और संपूर्ण भूमिहार ब्राह्मण समाज इसका प्रतिकार। सिंह शब्द किसी क्षत्रिय जाति का नहीं है। सिंह शब्द राजन्यक ब्राह्मण की भी उपाधि है और राय शब्द राजपदता को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण की उपाधि है। मनु राय दीक्षित हुए, अब बाद में स्कूल के टीचर्स ने केवल लिख दिया कि भाई तुम राय लिखो या राय हुआ, बहुत लंबा नाम नहीं कहा जाने लगा। कोई नाम आज इस प्रकार आता था, पांडे महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह शर्मदेव। अब इतना लंबा नाम कौन लिखेगा, इतनी उपाधियां हैं, तो उन्होंने महेश्वर नारायण सिंह लिख दिया। ठाकुर तकवुरह, जमींदार होने से ये शब्द प्राप्त हुआ। शाही सहानुशाही शासक होने से प्राप्त हुआ। एक विषय के प्रधान होने से प्रधान उपाधि उनको प्राप्त हुई। रई भूमि संपदा के मालिक और राज्य शब्द से राय शब्द का जन्म हुआ। कृष्णदेवराय राजा के संदर्भ में राजन्यक ब्राह्मण को राय की पदता है। तकवुरह जमींदार जागीरदार ब्राह्मण को तकवुरह से ठाकुर शब्द मिला है। अपने इस बंगाल की भूमि पर देवेंद्रनाथ
ठाकुर का परिवार, रविंद्रनाथ ठाकुर का परिवार, अवनींद्रनाथ ठाकुर का परिवार, बंगाल के लोगों ने पिराली ब्राह्मण का, आए कहाँ से थे? बिहार की धरती से आए थे। त्रिविक्रम भट्ट के परिवार से थे, बनगांव से आए थे। तो ठाकुर, शाही, राय, प्रधान, सिंह, सिन्हा, शाही, महतर, भोक्ता, ये जो 8 नामाकरण है, ये राजकीय राज शासन की पदावलियां हैं। भूमिहार ब्राह्मण ने राज सत्ता, राजधर्म के लिए, हमारा आदर्श है पौरोहित्यम सेनापतित्वम च, पौरोहित्य भी मेरा है और सेनापतित्व भी मेरा है। इसीलिए 2-2 वर्ण हमसे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं कि भाई कैसा है जो कहता है पुरोहिती भी मेरी है और छात्र धर्म भी मेरा है, तो क्यों नहीं होगा? हमने द्रोणाचार्य दिया है, द्रोण विद्या का आचार्य दिया है, हमने परशु विद्या का आचार्य दिया है, हमने धनुर्वेद दिया है इस देश को। कहा गया है सर्वशास्त्र निष्णातः धनुर्विद्या विशारदः, जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता है और धनुर्विद्या का विशारद है। प्रोक्तः भूमिहारः ब्राह्मण वंशिक वीरः, ब्राह्मण वंश में वीर नहीं है, ब्राह्मण वंश का एक और एक मात्र वीर है। ये शास्त्र भी स्थापित है, ये समाज में भी स्थापित है। हमने काशी मुक्त किया है साहब। मुगलों से किसने काशी मुक्त किया है? बलवंत सिंह की तलवार ने मुक्ति दी है। टिकारी गया तीर्थ को किसने मुक्त किया है? त्रिभुवन सिंह के तलवार ने खड़ग से उत्तर दिया है। जिस ब्राह्मण की चर्चा इस तीर्थ रक्षा के में है, प्रयाग के तीर्थ पुरोहित कौन है? गया के तीर्थ पुरोहित जो गोलाबर पंडे हैं, जो मऊआर पंडे हैं, क्या ये मयूर भट्ट और वान भट्ट के वंशज नहीं है? और मयूर भट्ट और वान भट्ट की वंशावली भूमिहार ब्राह्मणों में है। चाणक्य से चनकिया बाभन भूमिहार ब्राह्मण में है। पुष्यमित्र शुंग से सुंगनिया बाभन भूमिहार ब्राह्मण में है। कण्व वंश से कण्वार ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण में है। तो हम राजन्यक ब्राह्मण की, सेनापति ब्राह्मण की गौरवशाली परंपरा के रक्षक हैं और ब्रह्मर्षि एक आभानक है। सत्य धर्म हमारा यह है कि जहाँ राष्ट्र और धर्म पर आघात हुआ है वह हम शस्त्र के साथ खड़े हुए, और ये देश के सारे शंकराचार्यों को जानना चाहिए, और नहीं जानना चाहते हैं तो इस देश और सनातन धर्म को वो गर्त में लेकर जाएंगे। ये बड़े गौरव का विषय है कि यहाँ पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग भूमिहार ब्राह्मण समाज के रह रहे हैं और वो विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जो बहुत उल्लेखनीय है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की आर्थिक समृद्धि में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो अपने विरासत, अपने सामाजिक धरोहर और इतिहास को लेके बहुत ही सचेष्ट हैं। विशेष करके इसमें जो महिलाएं थी उनकी भी प्रतिभागिता बहुत अच्छी थी। ये भी बहुत प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम में अपने अपने तरह से लोगों ने भूमि अग्रहार ब्राह्मण, जो भूमि का भोक्ता कहा गया है, जो आयुधजीवी है, अयाचक है, अप्रतिग्रही है, धनंजयी है, और वो अपने वीरता और औदार्य के लिए इतिहास में जाना गया है, जिसने इस्लामिक शासन के दुराचार के विरुद्ध और ब्रिटिश सत्ता के औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध जो है वो भीषणतम लड़ाइयों को लड़ा है और राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा का कार्य किया है। उस पर यहाँ व्यापक विश्लेषण किया गया। सर, अब चर्चा में जो हो रहा था उसमें मतलब बता रहे थे कि भूमिहार की उत्पत्ति कैसे हुई थी, भूमिहार शब्द कैसे आया था, उसके बाद ब्रह्मर्षि जो आ गया था बीच में, उसके ऊपर भी आप आ गए थे। तो अभी जो समय चल रहा है, सोशल मीडिया जितने भी हैं, सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी के समय में। संगठन करना हो या जो भी हम यूज़ करते हैं, सभी जगह हम नाम देख रहे हैं ब्रह्मर्षि के नाम से चल रहा है। तो क्या समय नहीं है कि भूमिहार के नाम से भी संगठन को चलाया जाए, तो अधिक जानकारी, ना अधिक ब्रह्मर्षि कोई नाम है और ना भूमिहार कोई नाम है। ये दोनों भ्रांतिवश प्रचलित हुआ है। भूमिहार केवल और केवल एक विशेषण है। इस जाति की जातिगत पहचान जो बनाया गया है ब्रिटिश काल में या आज लोगों ने बनाया है, ये भी पत्रकारिता और सरकारी राजनीति का देन है। वो ब्राह्मण समाज को तोड़कर रखने की राजनीति का अंग है। भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंत, ये नाम बहुत बड़ा है। ब्राह्मण का एक वर्ग जिसको कि वैदिक शिक्षा प्रणाली, मंदिर और मठ की व्यवस्था
और राज शासन में उच्च सेनापति अधिकारी भूमिहार ब्राह्मण भटाश्वपति थे, अश्वसेना के नायक थे, महापीलुपतीश्वर थे, गज सेना के प्रधान थे। ये महासंधि विग्रहिक और महाविनय स्थिति स्थापक जैसे बड़े राजकीय पदों पर काम करते थे और इसी के कारण इनको बहुत सारे उपाधियां मिली। सिंह सामंत होने से सिंह उपाधि मिली है, राय रायन होने से राजा की उपाधि मिली है, राय का तात्पर्य राजा है। इसी प्रकार से मुगल काल में शाहानुशाही शासकों के शासक कहे जाने के कारण इनको शाही उपाधि मिली है। प्रधान, एक विषय के प्रधान, एक कमिश्नरी के प्रधान होने से इनको प्रधान टाइटल मिला है। तो ये सब जो इनको उपाधियां मिली ये आस्पद नहीं है, इनके आस्पद तिवारी, मिश्र, दुबे इत्यादि ही होते हैं, परंतु ये अपने उपाधि नाम से भी जाने जाते हैं। इसलिए कुछ लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से भूमिहार ब्राह्मणों के विरुद्ध विभ्रम फैलाने की चेष्टा करते हैं। इतिहास में स्थापित तथ्य है कि ब्राह्मण का दो वर्ग रहा है। एक वर्ग जो कर्मकांड को अपनी आजीविका मानता है, दूसरा वर्ग कर्मकांड कराता है किंतु कर्मकांड को आजीविका नहीं मानता है, कर्मकांड को धर्म का विषय मानता है। तो इस दृष्टिकोण से भूमिहार ब्राह्मण उन श्रेष्ठतर पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने अपने को कर्मकांड को आजीविका नहीं बनाया है, दक्षिणावृत्ति को आजीविका नहीं बनाया है। इन्होंने याचना की पद्धति को अस्वीकृत करके निवृत्तो अहम प्रतिग्रहात का सूत्र दिया है। मैं प्रतिग्रह से स्वयं को निवृत्त करता हूँ। ये वो ब्राह्मण का समूह है जो मानता है वयम राष्ट्रीय जागृयामः पुरोहिता। पुरोहित का काम पूजा पाठ केवल कराना नहीं है, जो राष्ट्र के अग्रतः खड़ा होकर, जो समाज के परितः खड़ा होकर, समक्ष खड़ा होकर उसका नेतृत्व करके राष्ट्र का उद्धार करता है, हम उस इतिहास के नायक हैं जिसकी मान्यता है कि पौरोहित्य केवल ब्राह्मण का धर्म नहीं है। पौरोहित्यम सेनापतित्वम च, पौरोहित्य भी मेरा है, सेनापतित्व भी मेरा है। इससे कुछ वर्गों में यह कुंठा जाती है, वैमनस्य जाता है कि वो भूमिहार के विरुद्ध प्रतिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज एक ऐतिहासिक अनुशीलन के जो लेखक हैं द्विजेंद्र नारायण शुक्ल या छोटेलाल शर्मा श्रोत्रिय हुए हैं, इन लोगों ने स्पष्टतः लिखा है कि बल, विद्या और ऐश्वर्य का ऐसा संगम किसी भी दूसरे ब्राह्मण वर्ग में नहीं मिलता था। इसलिए स्वयं ब्राह्मण वर्ग भूमिहार ब्राह्मण का विद्वेषी हो गया। इतिहास की बात करें तो इतिहास में अपना जितने नाम गिनाए बहुत ही ज़्यादा गिनाए, लेकिन वर्तमान में अगर हम आ जाएं तो वर्तमान में भूमिहार समाज कहाँ पे है? राजनीति में अगर देखें, देखिए आज की राजनीति गुणता की राजनीति नहीं है। आज की राजनीति वैयक्तिक शक्ति की राजनीति नहीं है। आज की राजनीति चेतना प्रधान राजनीति नहीं है, यह वर्ग प्रधान राजनीति है, यह जातिगत राजनीति है। भारत चला था लोकतंत्र की राह पर, लेकिन इस लोकतंत्र के स्वरूप पर विदेशी लोग क्या अध्ययन करके कह रहे हैं वो बात भारत का कोई राजनीतिक और विद्वान नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हम वस्तुतः एक कास्ट ऑलिगार्की की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के जो राजनीतिक समीकरण हैं वो राष्ट्रीयता की भावना है मजबूत, लेकिन जो हमारे लोकतंत्र का स्वरूप है उसमें जाति चेतना, जाति संगठन और जातिगत राजनीतिक भावना की प्रधानता हो गई है। भूमिहार ब्राह्मण की संख्या प्रभावी नहीं थी, उनकी गुणता प्रभावी थी, उनकी शक्ति प्रभावित थी। इसलिए राजनीति में उनके लिए अवसर घटे हैं और घटाए गए हैं। आज राजनीतिक दल किस आधार पर कोई नेतृत्व करता होगा, इसका जो निर्णय लेते हैं वो सभी पार्टी के लोग जानते हैं। पार्टी से टिकट जो है वो पैसे दे के मिलते हैं। हर गुणता वाला व्यक्ति पैसा दे के टिकट लेने में सक्षम नहीं हो सकता है। तो नेतृत्व का पूरा आयाम बदल दिया गया है। नेतृत्व की जो एक वैयक्तिक क्षमता जो होती है, उस क्षमता को आज सही तरीके से आने के लिए नहीं दिया जा सकता है। आप किसी भी राज्य की राजनीति को